बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ शाही बाज़ार में। शाही बाज़ार में हम बात करेंगे यहाँ पे कारोबारी तबक़े से, दुकानदारों से, मज़दूरों से, आम लोगों से। उनसे हम पूछेंगे कि जो गुज़िश्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हुकूमत था, इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे, उन पर उनकी ज़िंदगी कैसे रही। आया उस जो 3-3.5 साल की हुकूमत थी, लोगों की ज़िंदगी में यार ज़िंदगी बेहतर हो गई या कमतर हो गई। कारोबारी तबका खुश था या खफा था। और ख़ासकर जो हमारा मज़दूर तबका है, जो दिड़ीमार मज़दूर तबका है, उनकी ज़िंदगी कैसे रही, उनकी मेयार ज़िंदगी बुलंद हो गई या कम हो गई। और दूसरा हम ये भी कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो चित्राल की जो कारोबारी तबका है, जो ताजर पेशा लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो आमदनी थी लोगों की, वो बढ़ गई या कम हो गई। इंशाल्लाह हम उन लोगों की जो बात है, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी ही आपको सुना देंगे। हमारे साथ रहिए। जी, मेरा नाम फजल रब्बी है। मैं चित्राल से ताल्लुक़ है मेरा। मैं तकरीबन 10 साल से इधर काम कर रहा हूँ। पहले मेरा तनख्वाह था, पहले 10,000 से गुजारा होता था। अभी 20,000 25,000 भी ले लो तो कोई गुजारा नहीं है। अभी घी को देखो 460 रुपये किलो हो गया, चीनी को देखो। अभी इस तरह है ना, पहले हुकूमत में इस तरह था कि कोई सालों 2 सालों बाद नर्ख चेंज होता था। अभी इस तरह है, हफ्ते में रेट चेंज होता है। वो इसीलिए कारोबार पे बहुत बड़ा असर होता है। दिल्ली सरकार से पहले 500 का अच्छा चाय किलो बेचते थे हम, अभी तकरीबन 1100 रुपये किलो बेचते हैं। पहले तकरीबन 60% होता था, अभी 20% होता है। तो फ़र्क पड़ गया? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ गया। बहुत से हमारे तकरीबन 2-3 शागिर्द इधर से नाइक ने निकाल दिया, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गया है और काम नहीं है, काम कम हो गया। तो उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं? हाँ, नहीं कर सकते, गुजारा नहीं होता। बस क्या करें, मजबूरी है। या हमारे लिए चीज़ें सस्ती करे, या सस्ती अगर नहीं कर सकता तो हुकूमत छोड़ दे। तब्दीली सरकार को जानना चाहिए, वैसे ही झूठी तब्दीली है बस। मेरा नाम आतिफ ज़ायद है और मैं यहाँ पे चित्राल में बिज़नेसमैन हूँ। और सवाल जो है कि क्या खोया क्या पाया। खोया ये है कि महंगाई से काफ़ी जो हमारा कैपिटल जो हमने जमा किया हुआ था और जो सेविंग्स थी, उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा हमने खो ली है। और पाया ये है कि हमें एक स्ट्रेंथ मिली है, और शायद हमें ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि हमें ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो कारोबारों को और मुख्तलिफ हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई हैं, उससे बिल्कुल बेशक हमारा लॉस हुआ है, लेकिन उससे एक सबक भी मिला है कि हमें फ्यूचर के लिए भी फर्दर तैयार रहना चाहिए। इकनॉमिक प्रेशर के लिए, इन्फ्लेशन के लिए और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं इंटरनेशनली। आपको जैसे कि हमारा इंपोर्ट होती हैं, वो हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, जो पहली हुकूमत में हमें बिल्कुल किसी को नहीं पता होता था कि ये GDP क्या होता है, ये ट्रेड बैलेंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अभी हमें सीखने को मिली। सर, अगर आप इकनॉमिक हिसाब से देखते हैं तो आप जैसे कि हमारा ये स्टोर है, यहाँ पे पहले जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें होती थी, अराउंड अबाउट 80% इंपोर्ट की हुई चीज़ें होती थी। मतलब जो हम बाहर से चीज़ें ला के यहाँ पे सेल करते थे, अब वो उसका जो हजम है वो अब 20% भी नहीं है। मीन के 20% से भी लेस हो गया जो हम इंपोर्ट बाहर की चीज़ें मतलब कि वो ला के सेल कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी जो पॉलिसी थी इस गवर्नमेंट की थी कि इन्होंने इसको मतलब कि वो किया, मतलब डीमोटिवेट किया कि आप ये बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह से वो ड्यूटीज़ की वजह से वो काफ़ी महंगी भी हो चुकी हैं। तो और पाकिस्तानी जो मतलब चीज़ें जो बनती हैं, जो बन रही हैं, वो आज भी सेम रेट पे हैं, लेकिन इंपोर्ट पे इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ हो गई हैं कि वो मतलब कि अवाम की मतलब ऑटोमेटिकली उनकी दस्तरस से बाहर चली गई हैं। उससे ये आपका जो ट्रेड बैलेंस है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा होगा। ये जो हमारी परचेजिंग थी वो पहले जैसे कि हमारे मतलब जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसमें जो हमारा जो 16 जो kg का वो होता है घी का डब्बा या तेल का होता था, वो राउंड अबाउट 2100 इस तरह मिलता था। तो अभी जो है करंटली आपको 6800 का मिल रहा है। ये इंतहाई बड़ा गैप है, और
इस गैप की वजह से जो सारा प्रेशर आया है, मोस्टली ये प्रेशर दुकानदारों पे आया है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्राल है, जो KPK है, यहाँ पे DC कंट्रोल रेट चलते हैं, यहाँ पे ओपन मार्केट नहीं है। तो ये मेनली जो ज़्यादा प्रेशर आया है ये एम्प्लॉइज़ पे आया है और शॉपकीपर्स पे आया है। जो यहाँ के परचेज़र हैं, जो कि यहाँ पे मतलब कि एज आ मतलब कस्टमर आते हैं, उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। ये सारा प्रेशर मतलब कस्टमर्स सॉरी सबसे पहले बात यह है कि पहले जो होता था कि हमारे पास गोदाम भरे होते थे, क्योंकि चीज़ें सस्ती थी, हर चीज़ हमारे पास मुहैया होती थी। अभी सिचुएशन ये हो गई है कि हम इस काबिल नहीं है कि सुबह चीज़ लेते हैं, चीनी लेते हैं, मैदा लेते हैं और शाम को उसको इस्तेमाल करके वापस सप्लायर को पैसे देते हैं। मतलब कि कुव्वत जो ख़रीद है वो जैसे कि कहते हैं कि कस्टमर्स की ख़त्म हो गई है, उसी के साथ साथ हमारी शॉपकीपर्स भी ख़त्म हो गई है। जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल जो हम सिर्फ सर्वाइवल है, अपना बिज़नेस है, उसको सर्वाइव करने के लिए अपनी मतलब तगदो में लगे हुए हैं। उससे हट के मतलब इकनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है इसका आंसर कर सकूं, लेकिन यही है कि ये इसको आप मिस गवर्नमेंट या मिस मैनेजमेंट नहीं कह सकते हैं। हमारा जो यूथ थी, जैसे कि हम लोग तैयार थे, नारे मार रहे थे 2018 के इलेक्शन से पहले, तो उससे बिल्कुल अल्टरनेट हुआ है। हम यही चाह रहे थे कि वी कैन बिल्ड द पाकिस्तान अगेन। जैसे कि ट्रम्प का एक स्लोगन था, बिल्ड अमेरिका अगेन, वही स्लोगन हमारा यूथ का था। लेकिन उसके जिस तरह आपने क्वेश्चन किया, उसी में उसका आंसर है कि ये बिल्कुल उसका अल्टरनेट हो गया है कि हमारे जो डेट हैं वो भी ज़्यादा हो चुके हैं, हमारे जो मतलब कि ट्रेड बैलेंस है वो भी ज़्यादा हो चुका है। सो मतलब कि हमें इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये प्रेशर जो है टोटल शॉपकीपर्स के ऊपर हुआ है। तो जो शॉपकीपर्स, जो कि यहाँ पे मैं अकेला शॉपकीपर नहीं हूँ, मेरे साथ जो सारी कंपनी है वो मेरी मतलब मेरे साथ ही आते हैं, बिज़नेस में आते हैं। सो जैसे कि हमारे मतलब कि हमारी इनकम पे असर पड़ा है, तो इनकी सेल्स भी उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा, वो सेम की सेम ही है। सो हम यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से उससे भी अपील करते हैं कि काइंडली हमारी जो रेट्स हैं, जो DC कंट्रोल हैं, जो 1 साल से चेंज नहीं हुए हैं, जो हमारे लास्ट रेट्स थे वो मार्च 2021 में हुए थे। और अब ये असल में आपका बिल्कुल लॉजिक वाला सवाल है। मेरा आंसर भी उसी में ही है कि ये जो प्रेशर है उसके ऊपर, वो उसको रिलीज़ करने के लिए उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। वो लोन ले सकता है, अपने मतलब कोई गुर्दे ही बेच सकता है, यही हो सकता है। 10-12 सालों से 10-12 साल पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब 3-4 सालों से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है कारोबार। काफ़ी तकरीबन इस दौर हुकूमत में तो बिल्कुल ख़त्म काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी तो तकरीबन 100% खर्चा आता है, पहले तो इतना नहीं था। हाँ, तो इसमें आपका गुजारा चलते हैं? बस क्या करें, ना ही कर सकते हैं अभी और ना ही छोड़ सकते हैं। सख्ती हो गई है ना, बहुत ज़्यादा सख्ती। अभी ये देखें ना, ये चप्पल जो हम पहले 100 का लेके आते थे, अभी ये 200 का लेके आते हैं। तो आप खुद ही बताएं कि हम अभी आगे ये बेचें किस तरह। हाँ, इतनी महंगाई हो गई है, कम हो गया है ना, सेल ख़त्म हो गया है, किराया रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, तो सेल भी कम हो गया है। आप भी बताएं हम क्या करें अभी? नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सारी बातें हैं, खाली बातें हैं। सिर्फ कंटेनर की हद तक बातें थी। हाँ, वो सारी खाली बातें हैं। बस अमली बात, अमली कुछ नजर आया आपको? कुछ भी नहीं। नहीं, तब्दीली की बात ना करो बस। हाँ, नहीं, तब्दीली की बात ना करो बस। तो फिर ये बताओ कि तब्दीली की हद तक आप हमारी जान छोड़ दे बस। हाँ, बस जान छोड़ दे बस। अच्छा, आप वो पुराना पाकिस्तान चाहते कि नया पाकिस्तान ठीक है? नहीं, पुराना ही सही है। हाँ, पुराना ही सही है। ये अफसर अली मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर रिटायर हूँ। रिटायरमेंट के बाद मेरे 4 साल हो गए। देखिए जी, उसने दावे बड़े किए थे, हम भी बड़े खुश थे और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने हमें ख़ास खुसूसन मिडिल क्लास को गर्क कर दिया और सैलरी % का थोड़ा भी फर्क भी हो गया। जो पेंशनर्स हैं उनका बड़ा गर्क हो गया। वो इस तरह के अभी जो अब देखें, डॉलर की कीमत कितने 180 तक पहुंच गई है, जबकि ये 108 पे 120 पे इन्होंने ये आए थे। अब सोने की कीमत देखो 55,000 पे थी, अब 1,20,000 पे गई है। ये एक किस्म की इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। अब आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, इकनॉमिक ग्रोथ देखें, आपका ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि क्या हुआ है। अब कहते हैं एक GDP ग्रोथ, अब पूरे साउथ एशिया में आप देख लें, सबसे लो पे हम पे हैं, सबसे लो। भाई कोविड तो सब पे आया था ना, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, पूरे साउथ एशिया में थी। उसमें सबसे लोवेस्ट उस पे हम हैं, लोवेस्ट ग्रोथ रेट हमारा है। लोगों के स्पेशली मिडिल क्लास की परचेज़ पावर जो थी, मिसाल के तौर पर अभी 1 लाख रुपए कोई ले रहा था,
उस वक्त 2018 में जो कोई 1 लाख रुपए ले रहा था, 1 लाख रुपए जितनी चीज़ें ले सकता था अब वो 1,60,000 रुपये वो लेगा। तो मतलब ये है कि 60% परचेज़ पावर लोगों की ख़त्म हुई है, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। मिडिल क्लास के, स्पेशली मिडिल क्लास की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हुई है, सैलरी पर्सन की ख़त्म हो गई है, पेंशनर्स की ख़त्म हो गई है। कारखाने अगर बंद हुए हैं तो यकीन जानिए कि इससे और मुश्किलात बढ़ती हैं। एक कारखाना बंद हो तो 10,000 15,000 मज़दूर वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं और टॉप मैनेजमेंट जितनी भी होती है 80-100 तक, वो सारे बेरोज़गार हो जाते हैं। तो आप इसको इस हुकूमत की अच्छाई कहेंगे या उसकी नाकामी कहेंगे? तो हुकूमत की तो हम कह सकते हैं कि कुछ गलतियाँ उन्होंने की हैं। हुकूमत ने जो हमारी PTI की हुकूमत गुजरी है, अभी हम अपोजिशन में आए हैं, गलतियाँ की हैं और इसी गलती की वजह से जो है हम यानी उस साइड पे चले गए। सबसे पहले जो हमारे पास जितने भी हमारे साथ थे तो हमने कहा कि यही वफ़ादार हैं, लेकिन वही बेवफा निकले। जी नाज़रीन, ये थे आवाम की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबानी। यहाँ पे हमने जब लोगों से बात कर ली, कारोबारी तबका उनकी गिले शिकवे थे कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें कारोबारी तबका पिस गया और चीज़ें बहुत महंगी हो गई। हमने जो बड़े बड़े डीलरों से बात की, उनका ये शिकवा था कि जो ट्रक सामान हम 13 लाख में मंगवाते थे, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वही ट्रक 13 लाख की बजाय उसके लिए हम 40-45 लाख रुपए हमें इकट्ठा करना पड़ा। और इस तरह जो लोगों का ये था, जो तामीराती कंपनियों के जो ठेकेदार लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनका था कि तामीराती सामान बहुत महंगा हो गया। सरिया 65,000 से तकरीबन 1,80,000 या 2 लाख पे पहुँच गया। सीमेंट महंगा हो गया। ये लोगों की मतलब ग्रीवेंसेस थी ओवरऑल। और यहाँ पे हमने एक ऐसी दर्जी से बात कर ली, उनका ये कहना था कि मैं 1965 से काम कर रहा हूँ, मगर उसने कलमा पढ़ के रो पड़ा कि भाई मैं इस हुकूमत में मैं खसारा हो गया और मैं अपना वो पूरा नहीं कर सकता। ख़ासकर यहाँ पे जो हुकूमत ने रिलीफ दी थी, इसमें हम हुकूमत की नीयत पे शक नहीं कर सकते हैं। उसने एक अच्छे इक़दाम उठाया, मगर जो इंतज़ामिया है, जो अहलकार हैं, उनकी नाहली की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत ऐलान करे कि हम अरबों रुपये रिलीफ दे रहे यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए आवाम को घी, चीनी, आटा पर। वहाँ भी ये मसला था कि आवाम को ये शिकायत थी कि यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजिमीन हैं वो इन चीज़ों को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और वो उसमें गबन कर देते। फिर हुकूमत ने ये किया कि उसकी चोरी को रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लगा दिया कि बंदा आके शनाख्ती कार्ड पे लेगा एक चीज़ और दोबारा नहीं आएगा। आपके मेज़बान आप गुल अहमद फारूकी, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रमज़ान के इस महीने में अपने आस पास जो पड़ोसी है उनका ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपके घर में कोई अच्छा चीज़ बनता है तो कम से कम आपके पड़ोसी जो है उसके बच्चे जो भूखे हो अपने प्लेट में कासे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी पहुंचा दे। अल्लाह ताला आपको इसका दुगना तिगना 10 गुना अजर देगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 10 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा देता हूँ। तो आपसे अपील है, गुजारिश है, मुअद्दबाना मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके घर में जो अफ्तारी बनती है या सहरी, तो इसमें ऐसे लोगों का भी ख्याल रखें जो खुददार हो, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता हो, जिनकी वसाइल कम हो, बच्चे ज़्यादा हो, खर्चे ज़्यादा हो, उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा और उसका बदला अल्लाह ताला आपको देगा। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।